हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी आपकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लेक्चर्स मिल रहे हैं सब एसवाई बैफ वाले बच्चों का। कौन सा? एसवाई बैफ डायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन सर किस तरीके से, किस सिस्टम से, किस वे से उसकी तैयारी किया जाए कि एक अच्छा स्कोर भी हो जाए एंड नॉलेज भी अच्छा मिलना चाहिए हमको। तो ध्यान से पहले समझो, एसवाई बैफ सेम थर्ड, डायरेक्ट टैक्सेस, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। अब ध्यान से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनो, क्या है कि टीवाई बीकॉम क्लास, टीवाई बीकॉम, ध्यान से सुन लो, टीवाई बीकॉम सेम 5, क्या है? टीवाई बीकॉम सेम 5 में डायरेक्ट टैक्सेशन जो आपका है और एसवाई बैफ सेम थर्ड में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है कंप्लीट 100% सेम है। क्या बोला जा रहा है? सिलेबस कंप्लीट 100%, मतलब कोई चेंज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। बस चेंज किस में दिखेगा आपको? पेपर पैटर्न में चेंज है, इसलिए आपका पेपर पैटर्न अलग हो जाएगा एंड हमारे बीकॉम क्लास वाले बच्चों का अलग पेपर पैटर्न हो जाएगा। प्लेलिस्ट भी आपकी अलग हो जाएगी, बस थंबनेल में मेंशन किया जाएगा कि हमारे एसवाई बैफ वाले जो बच्चे रहेंगे तो एसवाई बैफ के साथ में मेंशन किया जाएगा। जो हमारे टीवाई बीकॉम की जो क्लास होगी, टीवाई बीकॉम का अलग से प्लेलिस्ट होगा, मतलब दोनों क्लास की प्लेलिस्ट डिफरेंट सेटअप कर दी जाएगी, मतलब डिफरेंट रखी जाएगी ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बट थंबनेल में ध्यान रखना, कंप्लीट जब चैप्टर्स आपके सेम चलेंगे तो थंबनेल में क्लियर मेंशन होगा एसवाई बैफ सेम थर्ड एंड टीवाई बीकॉम सेम 5। तो किसी बच्चों को ये कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये हमारी दो क्लास कैसे है, मतलब दोनों का सेम कॉन्सेप्ट आपको कैसे दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट सेम है, पेपर पैटर्न डिफरेंस है। तो पेपर पैटर्न जब आपका डिफरेंस है तो कॉमन सी बात है, प्लेलिस्ट अलग कर दूंगा और कन्फ्यूजन जो बच्चों को क्रिएट हो रहा है वो अभी इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर है? आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। बात करेंगे जब इसके सिलेबस की तरफ हम लोग चलते हैं, सिलेबस में जब इसके देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है बेसिक टर्म्स है। पहला जो टॉपिक है क्या है? बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स में आप जब डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हो तो डायरेक्ट टैक्सेशन में बेसिक टर्म्स में डायरेक्ट टैक्सेशन के जो बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। बेसिक टर्म्स की जब बात होती है तो आपका डीटी के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स डायरेक्ट टैक्सेशन आपका क्या होता है एंड उसका प्रीवियस ईयर, मतलब काफ़ी कॉमन से वर्ड, प्रीवियस ईयर आपके क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डायरेक्ट टैक्सेशन के जो बेसिक वर्ड है जो आपको आगे के टॉपिक्स में आने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है और इसमें से कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, जस्ट ए बेसिक से वर्ड दिए गए हैं जो कि आगे आने वाले प्रैक्टिकल चैप्टर्स में हमारे यूज होने वाले हैं। जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो जो अगला टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ से आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% बनने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, दो अलग अलग टॉपिक है, साथ में जब प्रैक्टिस करा के दिया जाएगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक अलग पार्ट है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब दो टाइप्स के सम आपको यहाँ पे दिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक 10 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चों को एक डाउट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपका हेड्स ऑफ इनकम। कितने टाइप्स के इनकम आपको दिखेगा? डायरेक्ट टैक्सेशन में जब बात करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इसका मतलब ये एक थर्ड, ये जो टॉपिक है 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिर से, मतलब 5 चैप्टर्स आप बोल सकते हो। 5 चैप्टर्स आपको यहाँ देखने मिलेगा, जिसमें से पहला अगर टॉपिक की बात किया जाए, पहला आपका सैलरीज पार्ट है, सेकंड आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, नेक्स्ट आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी टाइप्स आपको दिख रहे हैं सब मोस्ट आईएमपी प्रैक्टिकल हर एक चैप्टर से आपको देखने मिलेगा, स्पेशली सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन है,
नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके देखने मिलेंगे। लास्ट आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप जब थर्ड टॉपिक की बात करते हो इसमें 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे एंड पांचों चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है डिडक्शन। डिडक्शन से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम से ध्यान रखना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये जो आप चैप्टर्स आप देख रहे हो ना, सैलरीज देख रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन आप देख रहे हो, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ हमको रिमेनिंग ये 5 चैप्टर्स है वहाँ पे देखने मिलेगा। इसका मतलब है जब यहाँ पे आपको कंप्लीट 20 आउट ऑफ 20 का स्कोर करना है तो डिडक्शन चैप्टर्स का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्शन इसको यहाँ पे लिखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह यूज़ है और आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे डिडक्शन टॉपिक होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट आपका टॉपिक जो बचता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे कंप्लीट टोटल इनकम्स आएगी। और ये टॉपिक आप कब कर पाओगे, जब आपने ये टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मीन्स 5 हेड्स ऑफ इनकम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप जब क्लियर करोगे उसके बाद ही आप ये टॉपिक कर सकते हो। मतलब अगर आपने ये थर्ड टॉपिक किया, हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट किया है, तो आपके लिए ये टॉपिक हो जाता है बहुत आसान, मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। आई होप सिलेबस का कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बात करेंगे पेपर पैटर्न का। पेपर पैटर्न हमारे बैफ क्लास का 75 मार्क्स का है, बीकॉम क्लास से यही आप डिफरेंट चलता है कि आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, 75 का एक्सटर्नल पेपर आपका सेटअप होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेगा। 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स में ए एंड बी 2 पार्ट में आपको डिवाइड होंगे। पहला एनी 8 आएगा, सेकंड एनी 7 आएगा। एनी 8 मीन्स आपका ये 8 मार्क्स का हो जाएगा एंड सेकंड ये आपको 7 मार्क्स का हो जाएगा। 8 + 7 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। सेकंड आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे। थर्ड आपका फिलअप पूछा जाएगा, फिलअप। एंड नेक्स्ट आपका मैच द पेयर, मैच द पेयर। मतलब ये 4 में से कोई भी 2 पूछे जाते हैं, 4 में से कोई भी क्या पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अदर सब्जेक्ट के जैसे ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेगा। कितने 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स है एंड 15 मार्क्स, मतलब 45 का प्रैक्टिकल रहेगा आपका। 45 मार्क्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल आपका पूछा जाएगा। और प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है 15 मार्क्स का, ये 10 5 में डिवाइड हो सकता है, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में ये डिवाइड होगा। अदरवाइज 15 के भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे जहाँ पे ये 10 एंड 5 में डिवाइड हुआ। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला जो पार्ट है ए बी, ये आपका लॉन्ग आंसर का पार्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए बनेगा, सेकंड आपको 7 मार्क्स के लिए रहेगा। तो 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा एंड उसके ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स। तो मेरा सजेशन कभी भी शॉर्ट नोट्स को लेके रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूछे जाएंगे एनी 3 आउट ऑफ 5, कोई भी 3 आप कवर करो, 5 में से 15 मार्क्स का है। तो ये एक एडवांटेज आपको देखने मिलता है कि 2 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिखते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट टैक्सेशन में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कंडीशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शॉर्ट नोट्स में आपको हेल्प होगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर है। और TY BCom के साथ, जैसे मैंने बताया TY BCom क्लास के साथ आपको ये कंप्लीट लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और लेक्चर्स किस वे से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे आपसे, किस तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे। फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल मिलेगा, प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स प्रैक्टिकल्स की जब बात करते हैं तो 45 मार्क्स प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा पहले होगा, 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल्स के बाद में आपको करा के दिया जाएगा सेकंड शॉर्ट नोट्स, सेकंड आपका शॉर्ट नोट्स आएगा। शॉर्ट नोट्स आपको 15 मार्क्स का क्लियर है,
45 का प्रैक्टिकल आएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा, एंड देन लास्ट में आपको आया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको कितने? 15 मार्क्स के रहेंगे, और इस तरीके से आपका ये 75 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने इंटरनल ऐड आपका नहीं किया है। एक्सटर्नल की बात करेंगे, 75 मार्क्स का कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपका प्लेलिस्ट बना के दे दिया जाएगा, SY BAF क्लास सेम थर्ड डायरेक्ट टैक्सेशन के नाम से रहेगा, कंप्लीट 75 का पैटर्न। और इसी तरीके से लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। पहले प्रैक्टिकल पे हमारा फोकस है, उसके बाद देन शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे, लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे BAF क्लास को, स्पेशली क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी बीकॉम की अच्छी क्राउड है, तो BAF क्लास को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करते रहो, ताकि BAF वाले बच्चे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।